नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की रफ्तार थाम दी थी। लोग अपने घरों की चार दीवारियों में कैद होकर रह गए थे। भारत में कोरोना से करीब 47 लाख लोगों की जान चली गई थी। लेकिन हाल ही में मेडिकल जर्नल द लेसेंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना ने हमारे दिमाग पर भी बुरा प्रभाव डाला है। स्टडी के मुताबिक कोरोना नाक के रास्ते हमारे दिमाग में पहुंचकर हमारे न्यूरो फंक्शन को प्रभावित कर रहा है। इससे किसी पेशेंट को भूलने की बीमारी लग सकती है, किसी को बेचैनी की, किसी को अलग सी आवाज़ें सुनने की, तो किसी को सिर दर्द की शिकायत हो रही है। सीधी भाषा में कहें तो कोरोना ने न सिर्फ हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को बल्कि हमारे दिमाग को भी प्रभावित किया है। इसे मेडिकल भाषा में न्यूरोसाइकेट्रिक कहते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की है। वैज्ञानिकों ने 12 लाख लोगों पर यह स्टडी की है। स्टडी में हर उम्र के लोगों को रखा गया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे, 18 से 64 साल के वयस्क और बुजुर्ग जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा थी। वैज्ञानिकों ने दोनों तरह के कोविड मरीजों को रखा, यानी कि जिन्हें डेल्टा वेरिएंट से कोरोना हुआ था और साथ ही उन लोगों को भी जिन्हें ओमिक्रॉन की वजह से कोविड हुआ था। जितने भी लोगों को स्टडी में शामिल किया गया उनमें वो लोग थे जिन्हें पिछले 2 साल में यानी कि 20 जनवरी 2020 से 13 अप्रैल 2022 के वक्त पर कोविड हुआ था। स्टडी से निकलकर सामने आया है कि कोरोना ने इंसान के दिमाग पर भी बुरी तरह से असर डाला है और जब भी कोरोना ने न्यूरो फंक्शन को प्रभावित किया है तो उससे मूड डिसऑर्डर के केस बढ़े हैं, जैसे कि अजीब सी बेचैनी, गुस्सा, घबराहट, चीज़ें भूल जाना, मिर्गी के दौरे आदि। हालांकि राहत की बात यह है कि कुछ लोगों पर इन बीमारियों का असर 40 से 45 दिन तक ही देखने को मिला है, तो किसी पर और ज़्यादा समय के लिए। करीब 1 साल पहले कोविड के बाद कई लोगों ने इस तरह की शिकायत की थी। तब भारत में पटना एम्स सहित कई मेडिकल संस्थानों ने इस पर रिसर्च की थी। रिसर्च से पता चला था कि कोरोना का वायरस खुद सीधे दिमाग तक नहीं पहुंच सकता है। इसके लिए वो प्रोटीन को मीडिएटर बनाता है। हालांकि ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, फिर भी उस समय कोविड को दिमाग तक पहुंचने का कारक प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल को ही माना गया। कुल मिलाकर अगर इस तरह के लक्षण किसी भी मरीज में दिखते हैं जिसे कोरोना हुआ है तो कृपया करके डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। डॉक्टरी सलाह पर ही आगे का इलाज करवाएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।